Hello friends, I am Dr. Sunil Saini, trauma liver surgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. आज जो मैंने टॉपिक लिया है बेसिकली फॉर बेसिक एजुकेशन कि हम लोगों को एजुकेट करें कुछ कॉमन ऑर्थोपेडिक्स कंडीशन के बारे में। हम आए दिन डीएससीबी इंजेक्शंस की तो सारी उपलब्धियां देख ही रहे हैं, किस तरीके से स्पाइन की इतनी सारी कंडीशंस को हमने ठीक किया है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, शाटिका प्रॉब्लम और मोर देन 4500 इंजेक्शन हम लगा चुके हैं और इसका सक्सेस रेट 85 to 90% है। आज के टाइम में जो बड़ी ही कॉमन समस्या जो टॉपिक आज मैं लेने वाला हूं वो है नी ज्वाइंट प्रॉब्लम्स। तो नी ज्वाइंट प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन समस्या आज के टाइम में बन चुकी है और नी ज्वाइंट की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आए दिन बहुत अच्छी अच्छी नई टेक्नोलॉजीज, नई एडवांसमेंट्स आ रही हैं। ना केवल रिप्लेसमेंट सर्जरी इसका एक आंसर, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करूं तो स्पोर्ट्स इंजरीज और बाकी मेनिस्कस इंजरीज, लिगामेंट्स इंजरी, इन सारी कंडीशंस के लिए बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी जैसे पीआरपी इंजेक्शंस, जिस तरीके से प्रोलोजन थेरेपीज, ओजोन थेरेपी, ये सारी की सारी थेरेपीज अब इंडिया में भी अवेलेबल है और इनके सक्सेस रेट काफी अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नी ज्वाइंट के बारे में। नी ज्वाइंट की, घुटने की एक ऐसा जोड़ है हमारा, ये जो कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट्स के अंदर आता है। जब हम ज्वाइंट्स की बातें करते हैं तो अलग अलग तरीके के जोड़ हमारे शरीर के अंदर है, उसी तरीके से नी ज्वाइंट हमारा एक कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट में से आता है। हमें घूमना फिरना हो, चलना हो, सीढ़ियां चढ़नी हो, दौड़ना हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, इन सारी चीजों के अंदर हमारे घुटने का बहुत ही बड़ा रोल होता है। सो आज हम जानेंगे कि नॉर्मल नी ज्वाइंट क्या होता है। हमने इसमें छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए ला रहे हैं ताकि आप इसके एजुकेट भी हो सके। कि सबसे पहले इसमें जानेंगे कि नी ज्वाइंट की प्रॉब्लम्स क्या है। उससे पहले हमें इंपॉर्टेंट ये है जानना कि हमारा घुटना दिखता कैसे है और घुटने के क्या क्या स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम इसको एक कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट्स बोलते हैं। सो नी ज्वाइंट दोस्तों बनता है हमारा, अगर मैं यहाँ पे वीडियो में देख पा रहे हैं हम लोग, तो नी ज्वाइंट हमारा बनता है, तो दिस इज आवर नॉर्मल ह्यूमन नी ज्वाइंट। हमारा ह्यूमन नी ज्वाइंट कुछ इस तरीके से दिखता है जब हम फ्रंट से देखते हैं, आगे की तरफ से देखते हैं। अगर हम बोन के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो नंबर 1 स्ट्रक्चर इज फीमर बोन, यानी कि हमारी जो थाई बोन बोलते हैं उसके नीचे वाले हिस्से को इन्वॉल्वमेंट लेता है ये। सेकंड इज टीबिया, थर्ड इज फिबुला। फिबुला हमारे जोड़ से बाहर होती है। तो नी ज्वाइंट इज बेसिकली मेड ऑफ फीमर एंड टीबिया। और ये जो आप देख रहे हो पटेला, जिसको हम नी कैप भी कहते हैं या पाली बोलते हैं, दिस, तो 3 बोन्स आर बेसिकली मेकिंग द ज्वाइंट। और जो स्ट्रक्चर इस ज्वाइंट के अंदर होते हैं, तो अगर हम ज्वाइंट की बात करें तो अंदर वाला जो बोलते हैं इसको कहते हैं मीडियल फीमोरल एंड टीबियल ज्वाइंट। तो अगर हम ज्वाइंट की बात करें तो 3 ज्वाइंट हमारे नी ज्वाइंट के अंदर बनते हैं, 3 स्ट्रक्चर होते हैं, मीडियल कंपार्टमेंट, लेटरल कंपार्टमेंट एंड पेटेलो-फीमोरल ज्वाइंट। यानी कि पेटेला और फीमर के जोड़ के बीच का ज्वाइंट, फीमर और टीबिया में मीडियल कंपार्टमेंट एंड लेटरल कंपार्टमेंट। ये तो हो गई कि बोन्स जब हम बोल रहे हैं उसके बारे में, ज्वाइंट्स का। अदर स्ट्रक्चर्स क्या क्या हमारे ज्वाइंट के अंदर होते हैं। सो आफ्टर बोन्स जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं वो बोलते हैं हम लोग मेनिस्कस। सो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमारे ज्वाइंट्स के बीच में होते हैं, दीज आर कॉल्ड मेनिस्कस। इनको हम मेनिस्कस कहते हैं। दीज आर द रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो हमारे ज्वाइंट के बीच में होते हैं। ओके, सो दीज आर द मेनिस्कस। ये हमारे ज्वाइंट में मेनिस्कस बोलते हैं इनको। ये हमारे ज्वाइंट को कुशन का इफेक्ट देते हैं, लुब्रिकेशन देते हैं। जो हमारी ज्वाइंट्स की मूवमेंट होती है अप एंड डाउन, जब हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं तो ये हमारे ज्वाइंट्स को एक कुशन की तरह काम करते हैं, गद्दे की तरह काम करते हैं। द थर्ड स्ट्रक्चर जो हम बात करेंगे दैट इज दिस ग्लिसनिंग स्ट्रक्चर। ये जो ग्लिसनिंग स्ट्रक्चर, व्हाइट ग्लिसनिंग स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एंड्स ऑफ बोन्स पे होता है, एंड्स ऑफ फीमर बोन, एंड्स ऑफ फीमर बोन। और पेटेला का जो जोड़ है हमारा, पेटेला का जो बैक एंड होता है उसके ऊपर होता है, इसको हम कहते हैं कार्टिलेज। सो दिस ग्लिसनिंग स्ट्रक्चर, ये शाइनी स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम कहते हैं कार्टिलेज। सो दिस इज द कार्टिलेज। और बहुत कॉमन समस्याएं इससे होती है। पहले हम बोलते थे ओल्ड एज में होता है कार्टिलेज डैमेज, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, बट ये अब यंग एज के अंदर भी काफी अफेक्टेड। और आने वाली सीरीज में, आने वाली वीडियोस हम देखेंगे किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट आज के टाइम में रिसेंट एडवांसेस के साथ दिया जाता है। द फोर्थ स्ट्रक्चर जो हम होते हैं बोलते हैं उनको लिगामेंट्स। तो दीज आर द लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, यानी कि जो बाहर की तरफ है वो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स, अंदर की तरफ है वो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट्स। सो दीज आर आवर लिगामेंट्स। तो बहुत ही कॉमन इंजरी होती है इसमें, स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत कॉमन होती है, हमें नॉर्मल इंजरीज भी होती रहती है। स्प्रेन जब हमारा आता है, ट्विस्टिंग हो जाती है, तब हमें मीडियल कोलेटरल और लेटरल कोलेटरल लिगामेंट के अंदर इंजरी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो स्ट्रक्चर हमारे पास आता है वो है हमारा एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स।
एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो दिस इज द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो आगे की तरफ है दिस, और जो एक पीछे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पीछे की तरफ जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द पीसीएल। ये हमारा पीसीएल होता है पीछे की तरफ। तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी भी स्पोर्ट्स में काफी कॉमन है। सो फ्रेंड्स, दीज आर द कॉमन स्ट्रक्चर्स जो हमें देखने को मिलते हैं जैसा कि हमने बताया। सो टू समराइज, नी ज्वाइंट के अंदर, नी ज्वाइंट इज बेसिकली मेड अप ऑफ फीमर डिस्टल एंड, टिबिया के अपर एंड। जो स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच में होता है उसको हम मेनिस्कस कहते हैं, जो कि कुशन की तरह काम करता है। द ग्लिसनिंग स्ट्रक्चर, जो ग्लिसनिंग स्ट्रक्चर एंड्स में होता है, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, जो हमारी ज्वाइंट को लुब्रिकेशन देता है, चिकनाहट देता है, मूवमेंट्स को और स्मूथ बनाता है। और साइड में हमारे पास होते हैं लिगामेंट्स, मीडियल कोलेटर, लेटरल कोलेटर लिगामेंट्स एंड पीसीएल इन एसीएल। एसीएल हमारे ज्वाइंट को आगे जाने से प्रिवेंट करता है और पीसीएल हमारे ज्वाइंट को पीछे जाने से प्रिवेंट करता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा बेसिक एनाटॉमी ऑफ नी ज्वाइंट। एक नी ज्वाइंट एक आम भाषा में आम लोगों को समझने के लिए किस तरीके से होता है और क्या क्या इंजरीज इसमें हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स कॉमनली इसमें हो सकती है, ये हम आने वाली वीडियोस के अंदर जानेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक सी वीडियो जो लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे इसके लिए चैनल सब्सक्राइब तुरंत करें। थैंक यू।